चलो इधर जाए। दाखला नंबर कौन सा गया? 4। कैसे करेंगे, आइडिया किसी को कि कुछ आगे पीछे हम कर सकें? इसको हम समीकरण बताएंगे नहीं बताएंगे, पहले ये चीज है। बोलेंगे अपने इसको समीकरण? नहीं, पॉइंट वाला हो तो इसको समीकरण मत बोलो। पहले क्या करेंगे, अपने इसके पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट कैसे हटाएंगे, सीखा होगा तुमने पहले कभी। मान लो एक पॉइंट एक है, अगर मेरे को पॉइंट हटाना है तो क्या होगा? 11 भाग में कितना आ जाएगा? 10। ठीक है। मान लो पॉइंट के बाद दो संख्या है, 1.11, तो अब क्या हो जाएगा? 111 भागाकार में कितना आएगा? 100। पॉइंट के बाद एक संख्या तो भागाकार में 10, पॉइंट के बाद दो संख्या तो भागाकार में 100, पॉइंट के बाद तीन संख्या तो 1000, चार संख्या तो खाली भागाकार में रखते जाए। तो यहाँ पे दोनों समीकरण के अंदर है, तो दोनों समीकरण को ठीक करता हूँ। सबसे पहले इसको ठीक करता हूँ। 0.2 का क्या हो जाएगा? 2। भागाकार में कितना आएगा? 10, और पीछे क्या लिखूंगा? x। अब ये ध्यान रखना, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? एक ही संख्या है। x को संख्या मत गिनना, x तो हमारा क्या आएगा? चल है। ठीक है। तो 2x भाग में 10 आया, प्लस 0.3y मतलब क्या हो जाएगा? 3y भाग में क्या आएगा? 10। यहाँ पे जैसे मैंने 1.1 का 11 लिया था, यहाँ पे 0 पॉइंट कितना था अपना? 2 था। 0.2 का मैंने कितना लिया? 2 भाग्य 10। आगे जीरो लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर तुम 0.1 लिखते हो, 0.2 लिखते हो, तो किसी भी संख्या के आगे अगर जीरो होता है तो उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं है, इसलिए लिखने की उसको जरूरत नहीं है। अगर पीछे जीरो है तो वैल्यू है, आगे है तो जीरो की वैल्यू रहती नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं लिखा है। 1.3 है तो कितना हो जाएगा? 13 भाग में 10। ठीक है। अब जो तरीका बता रहा हूँ वो खाली यहीं पे लगाना, हर जगह मत लगाना। इसको अपनी चौकड़ी गुणा कर करके भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर सबके नीचे कितना कॉमन है? 10 कॉमन है, तो 10 अपना क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी कि अपने पास जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा? समीकरण बनेगा 2x प्लस 3y बराबर में कितना आएगा? 13। इसको हम क्या बोल सकते हैं? समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं। हमने समीकरण 1 बना दिया। जैसे मैंने समीकरण 1 बनाया उसी प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करके क्या कर लेंगे? समीकरण नंबर 2 कितना है? 0.4x है तो कितना होगा? 4x भाग में 10। फिर प्लस 0.5y है तो कितना होगा? 5y भाग में 10। 2.3 है तो कितना होगा? 23 भाग में 10। सबके नीचे 10 कॉमन है इसीलिए 10 कट रहा है, नहीं तो हम इसको चौगुनी गुणा कर करके सोल्व करते हैं। ठीक है। इसमें करके बता देता हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ। चलो देखो, 10 का गुणाकर 40 से तो कितना होगा? 40x। 10 का गुणाकर 5 से तो कितना होगा? 50y। और एक बार गुणाकर हमको क्या करना पड़ता है? नीचे। 10 दाम 100, 10 दाम 100 बराबर में कितना है? 23 भाग में 10। 100 भागाकार में इधर आएगा तो गुणाकार में, यानी कि 40x प्लस 50y बराबर में 23 भाग में 10, और गुणाकार में कितना लग जाएगा? 100। 0 0 हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 23 गुणिया हम 10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 40x प्लस 50y बराबर में कितना हो जाएगा? 230। अब ध्यान से देखो तो ये समीकरण को हम किससे भागाकार कर सकते हैं? 10 से भागाकार कर सकते हैं। तो नीचे लिखने का, समीकरण ने 10 वड़े भागता। ठीक है। नहीं, सबके भागाकार में कितना आ जाएगा? 10, यानी कि 40x भाग में 10 प्लस 50y भाग में 10 बराबर में 230 भाग में 10। तो सबका 0 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी क्या बचेगा? 4x प्लस 5y बराबर में कितना आ गया? 23। इसको हम क्या बता देंगे? समीकरण नंबर 2। यहाँ पे मैंने तुमको डायरेक्ट करवा दिया था 10 10 काट के, यहाँ पे मैंने तुमको खाली क्या करा, थोड़ा लॉन्ग तरीके से बताया। कैसे भी जाओ कोई वांदा आने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। ये अपना समीकरण 1 हो गया, ये अपना क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। मुझे क्या करना है? एक्स और वाई की कीमत ढूंढनी, उकेल ढूंढना आदेश की रीत से। और मैंने आदेश की रीत में बोला है कि सबसे पहले अपने को क्या बनाने का? कर्ता। कर्ता अपने समीकरण 1 समीकरण 2 किसी के भी इस्तेमाल से बना सकते हैं। तुम बोलो मैं उससे बना दूंगा। बोलो, एक से बनाऊं या दो से बनाऊं? एक से बनाऊं तो समीकरण 1 को दोबारा लिखेंगे हम लोग। क्या है? 2x प्लस 3y बराबर में कितना है? 13। एक्स को करता बनाता हूँ तो एक्स यही रहेगा, प्लस 3y उधर गया तो माइनस 3y। एक्स को करता बनाना है तो एक्स मेरा यही रहेगा, दो गुणाकार में उधर गया तो 13 माइनस 3y भागाकार में कितना आएगा? 2। इसको मैं क्या बता दूंगा? समीकरण नंबर 3। और समीकरण 3 के अंदर मुझे हमेशा किसकी कीमत मिलती है? एक्स की कीमत। और अब एक्स की कीमत में किस में रख दूंगा? समीकरण नंबर 2 में। ठीक है। हमेशा ध्यान रखने का ऑपोजिट में यानी कि विरोधी में कीमत रख देने की। तो लिखने का पहले एक्स ની કિંમત समीकरण नंबर 2 માં મૂકતા। फिर समीकरण 2 को लिखो। पहले समीकरण 2 क्या था? 4x प्लस 5y
बराबर में कितना आएगा अपना 23 बरोबर 4 का 4। एक्स की जगह तो अपने पास कीमत आ गई ना, कीमत को लगाओ। कीमत क्या है 13 माइनस 3y भाग में 2 प्लस 5y का 5y बराबर में 23 का 23। पीछे जो है जैसा है वो तो वैसा का वैसे ही रहेगा, खाली अपने क्या करें एक्स की जगह पे जो एक्स की कीमत मिली थी ना उसको लगा दिए। अब देखो ध्यान से, क्या 2 की घड़ी में 4 आता है? आता है। कब आता है? बेदू 4, मतलब ऊपर कितना बचा 2। ब्रैकेट ओपन करना है तो अंदर हमको क्या करना पड़ेगा गुणाकार, 2 गुणिया 13, 13 दो माइनस का माइनस, 2 गुणिया 3 बेतारी 6, यानी कि 6y। पीछे चीजें जैसी हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी, उसमें कोई चेंज करने का नहीं। प्लस 5y बराबर में कितना 23। ठीक। अब माइनस 6y प्लस 5y, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गया कितना y, एक y, यानी 6 चॉकलेट में से 5 चॉकलेट गई, कितनी बची एक। 6 और 5 में बड़ा कौन 6, उसके आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी अपने क्या लगा देंगे माइनस, बराबर में 23 का 23। ये प्लस 26 अपने इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -26 हो जाएगा। तो -1y बराबर 23 में से 26 माइनस कर दो, या 26 में से 23 माइनस कर दो 3। लेकिन 3 कैसा रहेगा माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या अपनी काय में है माइनस में, इसलिए अपने आगे क्या लगाएंगे माइनस। बराबर के इस तरफ और उस तरफ माइनस क्या हो जाएगा, y के आगे एक लिखो ना लिखो फर्क पड़ेगा नहीं, एक तो हमेशा होता ही है, मतलब कि y बराबर अपने को कितना मिलेगा 3। ये अपने को क्या मिला y मिला। मुझे क्या ढूंढना था x और y दोनों ढूंढने था, जिसमें से मुझे एक मिल गया y। अब अगर मुझे x ढूंढना है तो ये y की कीमत में किसमें लगा दूंगा समीकरण 3 में, तो मुझे क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। तो चलते हैं थोड़ा और आगे लिखने का, क्या लिखने का y ની કિંમત समीकरण 3 માં मुक्ता। समीकरण 3 अपने पास क्या है x बराबर 13 माइनस 3y भाग में कितना आएगा 2, 13 का 13 माइनस का माइनस 3 का 3, y की जगह अपने को कितना लगाना है, कितना मिला y की जगह 3, तो y की जगह कितना आएगा 3, नीचे 2 का 2, 13 का 13 माइनस 3 तारीख 9, नीचे कितना आएगा 2, 13 में से 9 गया भाग में कितना है 2, क्या 2 की घड़ी में 4 आएगा, आएगा कब बेदू 4, यानी कि x बराबर अपना जवाब कितना आएगा 2। लास्ट में फाइनल आंसर अपने कैसे लिखेंगे, आम समीकरणों उकेल क्या था x कोमा y बराबर, x कितना मिला अपने को 2, y अपने को कितना मिला 3, 2 અને 3 મળશે, खत्म। 3 नंबर में दाखला आता है, इजी है, कुछ है नहीं है, करो।